बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि ये जो सोना और चांदी जो आसमान आए दिन छू रहा है, क्या बजट में कोई ऐसा प्रावधान होगा कि जो है उसकी रफ्तार थम जाए? क्योंकि देखिए, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग की अगर मैं फिर से बात करूं, तो उनके लिए तो ये बजट से बाहर जा रहा है। और कारण भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सोना चांदी ना तो दवाई है, ना स्टेपल फूड है, ठीक है, ना पेट्रोल डीजल है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। क्षमा करें, मैं थोड़ा हल्के अंदाज में बोल रहा हूँ, लेकिन शादी ब्याह में मान लिया मैंने, पर शादी ब्याह बिना गोल्ड के भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ना हो तो शादी नहीं होती है। 99% सोना जो हमारे देश में इस्तेमाल होता है वो इम्पोर्ट किया जाता है। और आपको एक कड़वा सच बताऊं तो बहुत बड़ा हमारा फॉरेन एक्सचेंज इस सोने को इम्पोर्ट करने में इस्तेमाल हो जाता है। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बंद हो गए या टेम्परेरी रुक गए हैं, उसका कारण यही था कि जैसे जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू हो रहे थे, सरकार को उतना गोल्ड उसके पीछे रखना पड़ता था, तो उतना ही ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा था। आज भी जो ETFs में निवेश हो रहा है उनको गोल्ड रखना पड़ रहा है। और सोने चांदी की कीमतें तो आप देख रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी अगर कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे तो हैरान मत होइएगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो ये इंपोर्ट और बढ़ जाएगा, और बढ़ने का मतलब है हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। एक आपको मैं इससे संबंधित जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो करीब 650-700 बिलियन डॉलर के बीच में घूम रहे हैं। थोड़ा कम हो जाते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को समय समय पर इस्तेमाल करना पड़ता है डॉलर और रुपए की कीमत को स्टेबलाइज करने के लिए। $1 की कीमत 91 रुपये को पार कर गई है अगर मैं बात करूं, और ये हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है। जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनकी महंगाई को बढ़ाता है। तो मुझे नहीं लगता अरुण के सोने चांदी के लिए कोई शादी का जिक्र करेंगे कि शादी में होगा। हो सकता है वो कर दें तो अच्छी बात है, पर जो लोग शादी में जिनको लग रहा है महंगा, मैंने उसके लिए सोल्यूशन निकाला है कि आप 9 कैरेट का या 14 कैरेट की ज्वेलरी बनवाइए ना, वो सस्ती पड़ती है। 18 कैरेट की भी मिलती है। मत बनवाइए 22-24 कैरेट की ज्वेलरी। अरे शादी में जब आप पहन के जाते हैं तो कोई आपसे पूछता है थोड़ा ना, भैया बताना जरा कितने कैरेट का आपने हार पहन रखा है, ऐसे कौन पूछता है? तो ये तो दिस इज अगेंस्ट द मैनर्स। तो फोटो वोटो खिंचवाइए, रील बनवाइए और कम कैरेटेज के बनवाइए, तो आप सोने को तब भी अफोर्ड कर पाएंगे। अच्छा शरद जी, इस मुद्दे पर हैं तो हमारे दर्शक कारण भी जानना चाहेंगे। इतना उछाल, और चांदी में हमने देखा कि कभी बहुत ऊपर चली जाती है और अचानक से जो है डुबकी भी लगा लेती है, तो ये रीजन क्या है इतना जो है रैंडम, इतना तेजी से उतार चढ़ाव देखने? बहुत सारे रीजंस हैं। ये तो अच्छा है आपने बजट में थोड़ा सा सोने चांदी का तड़का लगा दिया बीच में। बहुत सारे रीजंस हैं। जियोपॉलिटिकल कारण है, ठीक है, जो रशिया यूक्रेन का मैंने आपको कहा कि युद्ध बढ़ चुका है, ये एक कारण है। उसके अलावा ट्रंप साहब ने जो टेंशन अभी ग्रीनलैंड से रिलेटेड पैदा कर दी थी, वो दूसरा कारण है। ईरान में आंतरिक विरोध दिखाई दे रहा था, तीसरा कारण है। कभी चाइना जापान, कभी यूरोप और अमेरिका में जो टेंशन हुई, वो तो जियोपॉलिटिकल रीजंस है। दूसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अरुण भर के सोना खरीदा है। खासकर मैं सोने की बात कर रहा हूं, और भर के खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि यूएस ट्रेजरी में वो दशकों से निवेश करते थे। जब से ट्रंप साहब आए, हालांकि सोना चांदी उससे पहले से बढ़ रहा था, उनका यूएस ट्रेजरी पे से विश्वास थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ट्रंप साहब कभी कुछ करते हैं, और वहाँ के फेड में भी दखल देने की ऐसा लोगों ने कहा कि कोशिश करी। तो सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया कि यूएस ट्रेजरी में जो उनका निवेश था उसको बेचकर सोना खरीदना शुरू कर दिया, और टनों के हिसाब से खरीदा। ये हमारी आपकी तरह नहीं 1 ग्राम 2 ग्राम सोना ले आए, टनों के हिसाब से। तो नेचुरल बात है, जब इतना खरीदा जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उससे कीमतें बढ़ती हैं। तीसरा, यूएस डॉलर हमारे रुपए के मुकाबले तो मजबूत हुआ है, जैसे मैंने कहा अभी 91 रुपए से ऊपर चला गया है। पर बाकी 4 करेंसीज दुनिया की जो मुख्य हैं, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक, इन 4 करेंसीज के मुकाबले पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। तो जब डॉलर गिरता है तो सोना मजबूत होता है, क्योंकि डॉलर पे लोगों का विश्वास था। अब जब डॉलर कल को कमजोर, डॉलर की दादागिरी, डॉलर का रुतबा, डॉलर का दबदबा जब कम हो जाएगा, तो लोगों को नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू सोना नजर आता है। ये इसका एक और कारण रहा। और चौथा बड़ा कारण, ये जो रेट कट होता है, जब बैंक्स रेट कट करते हैं तो उसमें सोने में लोगों का निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि फिक्स टर्म रिटर्न कम आने लगता है। इसके अलावा ये सारे फैक्टर्स चांदी पे भी अप्लाई करते हैं। चांदी में एक एडिशनल फैक्टर है, वो एडिशनल फैक्टर है कि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है। उसको सोलर सेल्स में, उसको ईवीज़ में,
उसको आर्टिफिशियल डेटा इक्विपमेंट में चांदी 55% चांदी अरुण कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब वो लग जाती है, उसको आप फिर रिट्रीव नहीं कर सकते, वो गई, तो उसकी शॉर्टेज महसूस की जा रही है। और एक पांचवा कारण मैं जोड़ना चाहूँगा, इसमें ना सट्टेबाजी भी बहुत हो रही है। तो मैं सीधा सट्टेबाजी ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम वैसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। ऐसा कहा जाता है 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। तो सट्टेबाजी ज़्यादा होती है तो उससे भी एक बबल बनता जाता है। मैं लोगों को सतर्क करना चाहूँगा कि आप जब भी निवेश करें तो ध्यान से करें। खासकर चांदी मुझे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रही है, हालांकि चांदी ने रिटर्न भी बहुत ज़्यादा दिया है, पर जितना ज़्यादा रिटर्न होता है खतरा भी उतना ही होता है। तो ये कुछ कारण है, और कारण भी है, पर आप क्योंकि आज की चर्चा बजट पर है, मुझे नहीं लगता बजट में वित्त मंत्री महोदया कहेंगे कि सोना क्यों महंगा हो गया, क्यों सस्ता हो गया, पर ठीक है, तड़का लगाने के लिए टॉपिक अच्छा था।